केंद्र सरकार का जो बीजेपी है वो भारतीय जुमला पार्टी यूं ही नहीं कही जाती है। जब बिहार की आबादी पूरे भारतवर्ष की 8.6% है तो ये तो मामूली केवल 2% भी नहीं आई। लाशें गंगा में तैर रही थी, कफन का कभी ठीक नहीं था। तो ऐसे में तो जिस बात के लिए सराहना चाहिए उसके लिए दंडित करना बिहार के साथ भेदभाव है। विशेष पैकेज के नाम पर जुमला की गई, बीजेपी जुमला के लिए नामी है, ये एक और जुमला था। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार के जब से सरकार बदली यानी कि महागठबंधन की सरकार आई है उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ऐसे में देखिए अब जदयू के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जीएसटी के पैसे में कटौती कर रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सर। जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं कि लगातार जो केंद्र सरकार है वो कटौती कर रही है, पैसे को लेकर राज्य को नहीं दे रही है, इस वजह से विकास नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का जो बीजेपी है वो भारतीय जुमला पार्टी यूं ही नहीं कही जाती है। और हमने तो आंकड़ों के हिसाब दे के दिखाया कि किस तरह से जब 2017 में वैट को लेके जीएसटी लागू हुआ, उस वक्त ये बातें छन के आई थी कि जब कोई किसी राज्य को अगर उससे घाटा होगा तो क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। बिहार को 2 वर्षों से नहीं मिला है और जब मिल रहा था पूरे 5 वर्षों में, तो आंकड़ों के हिसाब से जब 5,55,121 करोड़ इस मध्य में डिसबर्स किए गए तो बिहार को मात्र 15,444 करोड़ मिले, जो कि ये बताता है आपको कि जब बिहार की आबादी पूरे भारतवर्ष की 8.6% है तो ये तो मामूली केवल 2% भी नहीं आई। तो ये भेदभाव किया गया। इसके अलावा वो जन विरोधी भी है। जन विरोधी का अर्थ हुआ कि आप देखे होंगे कि पहली बार खाद्यान्न वस्तुओं पर जीएसटी लगाए गए और जहां लगे हुए थे उसमें बढ़ाए गए। तो ये जन विरोधी है, गरीबों पर ये जाके इसकी मार जा रही है और महंगाई इससे बढ़ रही है। और बिहार के साथ जो देखा गया कि भाई जब 2 वर्षों में नहीं दिया क्षतिपूर्ति राशि तो कहा कि चूंकि कोविड में आपको मदद दी गई थी इसलिए नहीं देंगे। तो अरे, कोविड में अगर बिहार सरकार ने एक ऐसा काम किया जो कि पूरे विश्व पटल पर गया और कोविड में लोगों को पेशेंट मैनेजमेंट से लेके कोविड में मौत होने पर सहायता राशि के रूप में 4 लाख दिए गए, तो ये करना कोई पाप था क्या? उत्तर प्रदेश में देखें आपने को एक डिग्निफाइड मौत भी लोगों को नहीं दिया गया। लाशें गंगा में तैर रही थी, कफन का कभी ठीक नहीं था। तो ऐसे में तो जिस बात के लिए सराहना चाहिए उसके लिए दंडित करना ये बिहार के साथ भेदभाव है। इसके अलावा आप देखें, स्वास्थ्य को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। स्वास्थ्य भी नहीं छोड़ा। स्वास्थ्य का इंश्योरेंस जो जनता के इलाज का आधार होता है विपत्ति में, उस पर जीएसटी बढ़ा दिया। जीवन रक्षक दवाएं पर जीएसटी बढ़ा दिया। हॉस्पिटल में एडमिशन पर जीएसटी बढ़ा दिया। तो ये अगर बिहार विरोधी, जन विरोधी नहीं है तो और क्या है? एक सवाल इसलिए भी आ रहा है कि कई बार तो केंद्र सरकार कहती है ना कि विशेष राज्य का पैकेज दर्जा तो नहीं, लेकिन विशेष पैकेज तो आपको दिया गया, बिहार को विशेष पैकेज दिया जिससे बिहार आगे बढ़े। देखिए, विशेष पैकेज के नाम पर पुराने परियोजनाओं को नया नाम दे करके उससे दिया गया। विशेष पैकेज के नाम पर जुमला की गई, बीजेपी जुमला के लिए नामी है, ये एक और जुमला था। और उसमें जितनी भी आप देखेंगे तो ये तो जुमलागिरी कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रही है तो ये हमारा हक हुकूक है, वो देने के बजाय जुमला करके विशेष पैकेज का नाम देके बिहारियों की जो बोली लगाई गई थी बीच आम सभा में, इतना करोड़ उतना करोड़ उतना करोड़, ऐसे जो बिहारियों का अपमान किया गया, तो भाजपा का बिहार के प्रति रवैया ठीक नहीं है। और बिहार का वो किसी मामले में जब देखते हैं कि माननीय नीतीश कुमार आंतरिक संसाधनों से इतना विकास कर रहे हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिया जो कर रहे हैं, तो इससे देख करके उन लोगों को छड़पड़ाहट होती है और वो तरह तरह से बिहार के प्रति भेदभाव करते हैं। ये आंकड़ा दिखा के हमने साबित कर दिया है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की आप बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगहों पर गए, कई मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, बीते दिन आदित्य ठाकरे बिहार भी आए हुए थे, लेकिन बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर जो नेता यहाँ आएंगे वो सिर्फ भ्रष्टाचार सीख के जाएंगे महागठबंधन से। देखिए, अपने वो कटाक्ष करते रहें। सच्चाई तो ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने केवल 3 दिन के जो बिहार दिल्ली दौरे पर विपक्षी एक से एक नेता मिले और इस बात की ज़रूरत महसूस किए कि जनता बीजेपी मुक्त भारत चाहती है और बीजेपी मुक्त भारत की शुरुआत हमने बिहार से कर दिया है। बिहार में हमने भाजपा को सत्ताच्युत किया है, पूरे देश में भी 2024 में करेंगे और उस विपक्षी एका के मालाकार की तरह माननीय नीतीश कुमार जी सभी विपक्षी नेताओं को जोड़ेंगे और भाजपा मुक्त भारत की जो हमने शुरुआत की है बिहार से, उसको पूरे देश में करेंगे 2024 में।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील, जिन्होंने साफ कहा है कि 2024 में विपक्षी एकता को एक करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जिस तरीके से लगातार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जब गए थे नीतीश कुमार, तो तमाम नेताओं से मुलाकात की। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर भी कई बातें हुई हैं, और जिस तरीके से जीएसटी को लेकर और टैक्स को लेकर केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ दोहरा चरित्र दिखा रही है, इन तमाम चीज़ों का उजागर भी है जो प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने किया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।